दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आज का इस टॉपिक में आज का इस वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज जो होने वाला है थिप्स पेस्ट के बारे में। थिप्स पेस्ट के पूरा डिटेल्स वीडियो में डिटेल्स इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। अंत तक बने रहे तो सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो व्हाट इज थिप्स? थिप्स पेस्ट क्या है? थिप्स किसे बोला जाता है? थिप्स कीड़ा होता कैसा है, दिखता कैसा है? तो थिप्स जनरली एक सकिंग पेस्ट है। ये बहुत ही छोटा और बहुत ही लचीला, एक बहुत ही अति सूक्ष्म पेस्ट माना जाता है। ये जो थिप्स पेस्ट है, ये पेस्ट 1 mm से लेकर 2 mm तक इसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर, इसका साइज होता है। ये 3 भागों में रहता है, एक सिर और एक वक्ष और एक पेट। ये 3 भागों में इसका पूरे बनावटी, इसका पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से 3 भागों में विभाजित हुआ बना रहता है। इसका पूरा बॉडी का संचार, इसका पूरा जो है कलर जो है हल्का पीला, हल्का रंग, हल्का नीला या भूरे रंग के इस तरह का थिप्स दिखाई देते हैं। और जब एडल्ट अवस्था में होता है तो ये भूरे रंग के या हल्का ग्रे रंग के दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो थिप्स पेस्ट है एक प्रकार की सकिंग पेस्ट माना जाता है। एक प्रकार का एक सकिंग पेस्ट है। ये मतलब पत्ती को या कोई भी क्रॉप्स जो होता है फसल होता है उसको खाता नहीं है। ये बेसिकली जो है ये क्या करता है, रस को चूसता है या क्लोरोफिल को ये निकाल के क्लोरोफिल का रस को चूसता है और ये फिजिकली इस तरह से डैमेज पहुंचाता है फसलों को। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका पूरा जो अगर बात करेगा, सिर वाला भाग होता है इसका, और एक जो होता है वक्ष जिसमें जो पंख रहता है, पंख दोनों तरफ में 2-2 करके पंख रहता है, और इसका जो होता है पेट होता है। इस तरह से 3 भाग होता है। लेकिन इसका अगर यदि फाइनली बात करेगा तो ये इसका जो पूरा का पूरा जो है लाइफ स्टाइल बोले या फिजिकल डैमेज या मतलब होस्ट प्लान बोले तो इसका होस्ट प्लान क्या है बोलने से, होस्ट प्लान जो है जो थिप्स का जो माना जाता है वो होस्ट ग्रुप जो थिप्स का बोला जाता है। तो मेजर तौर पे अगर यदि देखा जाएगा तो ये जनरली ये 3-4 प्रकार के जो फसल होता है उसमें ज्यादा करके अटैक करता है। लेकिन ये बहु पेस्ट माना जाता है। बहु अटैक, बहु समूह मतलब बहुत सारे पेस्टों में इसको देखा जाता है, बहुत सारी फसलों में इसको देखा जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए टी हुआ, कॉफी हुआ, कपास हुआ, सोयाबीन हुआ, चना हुआ, इस तरह से बहुत सारा मतलब पेस्ट, बहुत सारे क्रॉप्स में ये पेस्ट पाया जाता है। जैसे कि अब ज्यादा करके मेजर क्रॉप्स बोलेगा तो कॉफी, टी, तंबाकू और सोयाबीन, इस तरह का जो फसल है इसमें ज्यादा करके वो अटैक करता है। इस तरह के फसलों में ज्यादा करके बैठता है। लेकिन ये ऑलमोस्ट सभी प्रकार की फसलों में, सभी प्रकार के अनाज मतलब क्रॉप्स में ये पाया जाता है। तो आपको इस चीज को याद करना है। तो अभी हम बात करते हैं इसका पूरा का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर या बॉडी का बनावटी। लेकिन आप यहाँ पे नक्शा में जो देख रहा है, जो इस तरह का जो है नक्शा में इस तरह का अब जो देख रहा है 1 नंबर में ऊपर में इस तरह का अब इसका बनावटी होता है। मैं पहले भी बताया कि इसका पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है इस तरह से। यहाँ नीचे वाला में देखो, इधर में जो है ये जो नीचे वाला देख रहे इसको हम सिर बोलते हैं, पहले बताया सिर में होता है। और वक्ष बोलेगा तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट इसको वक्ष बोलते हैं। और पेट बोलेगा तो ये वाला भाग पेट। मतलब इस तरह से मतलब 3 पार्ट में, ये 3 भागों में इसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बांटा गया। हमने पहले भी आपको बताया है ना। इस तरह से आप देख रहा है, इसमें क्या बोलते हैं, इसको पैर बोलते हैं, इसको ये जो है पैर, और ये ऊपर में जो है इसको विंग बोलता है। मतलब इसका जो है पंख, ऊपर का जो है ये वो क्या है, पंख है। इस तरह से ऊपर का वाला हो गया आपको इस तरह से सिर, और ये हो गया वक्ष, यानी कि इसमें ही 2 विंग रहता है। इधर में 2 विंग, उधर में 2 विंग, और ये इधर का जो है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पेट बोलता है, माने एडमन बोलता है। ठीक है ना। इस तरह से पूरा इसका 3 माने स्ट्रक्चर में 3 भागों में इसका पूरा का पूरा बना रहता है। तो आपको ये फाइनली इसको जज करना है, मतलब जांच करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, देखना है इसका पूरा बनावटी कैसा है। ये इसीलिए मतलब थोड़ा सा इसका थ्योरी बेसिक में कि इसका जो संचार है वो किस तरह से बना हुआ है, इसका तुम थ्योरी बेसिक में। लेकिन प्रैक्टिकली हमको इसका डैमेज को देखना है, डैमेज को जानना है, ताकि हम उसको कंट्रोल कर सके और या उसको हम जो क्रॉप्स जो नुकसान होता है उसको हम बचा सकते। लेकिन हमको फाइनली इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का बात करें तो ये इस तरह का दिखता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं नक्शा में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह से नक्शा में यह देख रहे हैं ना, इस तरह का पूरा ऑलमोस्ट सिमिलरली इस तरह से बनाया जाता है। कलर में 2-3 कलर का ऑलमोस्ट ज्यादा करके पाया जाता है, लेकिन
पेस्ट माना जाता है। बहुत सारे फसलों में इसको मतलब नॉर्मल करके देखा जाता है, मिलता ही मिलता है। तो आपको इसको मतलब याद करके जानना है। तो इस तरह से हम पहले जो बताया था, फाइनली जो है इसका अगर बॉडी का हम बात करेगा तो अगर हम इसको जो माइक्रोस्कोप से ही केवल देखा जाता है, क्योंकि मैं पहले भी बताया इसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है 1 mm से लेके 2 mm तक इसका साइज होता है। मतलब बोलने से बहुत छोटा, बहुत ही छोटा और छोटा होता है। तो इसको एकदम फाइनली अगर बोलेगा तो एक ग्लास से या तो माइक्रोस्कोप से या ग्लास से, लेंस से इसको देखा जा सकता है, क्योंकि ये खुला आंख में देखा नहीं जाए। खुला आंख में हल्का दिखता है लेकिन प्रॉपर रीति से नहीं दिखता है, क्योंकि वो बहुत छोटा है। तो इसको पूरा प्रॉपर रीति से देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप को या लेंस का इस्तेमाल करना है। लेकिन जो है फाइनली हमको इस तरह से जो है दिखता है, ये दिख रहा है ना, इस तरह से हमको दिखता है। ये जो फाइनल दिख रहा है ना, इस तरह से मतलब उसका पूरा का पूरा बॉडी का जो है साइज जो है इस तरह से हमको देखने को मिलता है। ये दिख रहा है ना, ये है पंख, ये दिख रहा है, ये पंख है। मतलब ऊपर में इस तरह से वक्ष में, पहले भी बताया मैं, वक्ष में 2 पंख, इधर में 2, इधर में 2 पंख, और इधर का जो है ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग इसको हम पेट बोलता है, और ये वाला जो है, ये वाला को हम वक्ष बोलता है, और ये पूरा का पूरा इसको हम बोलते हैं सिर। ठीक है ना। तो इस तरह का पूरा यहाँ पे क्लियर, मतलब हम जूम करके इसमें आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पे एकदम पूरा का पूरा, यहाँ देखिए साधारण तौर पे एकदम डिटेल्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका संरक्षण माने किस तरह से इसका बनावटी है। यहाँ पे देख रहे हैं ना किस तरह से इसका यहाँ पे 2 बिंदु, एक छोटा छोटा करके काला करके यहाँ दिख रहा है, इसका जो है आंख है, और ये 2 करके एक सूंड है, लेकिन नीचे में इसका 2 एक सुई जैसा एक मुंह होता है, जिससे कि वो क्या करता है, रस को चूसता है, मतलब सकिंग करता है, वो फिजिकली क्रॉप्स को डैमेज करता है। ये खाने वाला पेस्ट में गिना नहीं जाता है, बल्कि ये क्या करता है, रस को चूसने वाला कीड़ा माना जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको 1 by 1 करके सबको इसको आपको डिटेल्स में आपको देखना है। तो इसका पूरा का अगर हम लाइफ साइकिल का बात करें तो इसका जो लाइफ साइकिल है किस तरह से होता है, इसका बनावटी तो हमने देखा, लेकिन इसका लाइफ का जो अवस्था है, मतलब लाइफ स्टेज, वो किस तरह से होता है। फाइनली जो उसका लाइफ स्टेज इस तरह से होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, लाइफ स्टेज जो है उसका इस तरह से होता है। यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं पहला जो स्टेज है वो अंडा, मतलब फर्स्ट स्टेज जो है अंडा स्टेज में होता है। नॉर्मली सभी में वही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इसका स्टेज को देखना है। तो पहला जो स्टेज होता है अंडा, और दूसरा स्टेज होता है लार्वा होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, दूसरा स्टेज लार्वा, फर्स्ट स्टर लार्वा, उसके बाद में सेकेंड स्टर लार्वा आ जाता है, उसके बाद में फर्स्ट और सेकेंड में लार्वा रहता है, उसके बाद में सेकेंड के बाद में कुछ ही दिनों के बाद में 2-3 के बाद में वो पुपा अवस्था में, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पुपा अवस्था में इस तरह से, यहाँ से पुपा अवस्था में, फिर पुपा अवस्था में से प्रोपुपा होता है और एक पुपा होता है। यहाँ प्रोपुपा में आया, उसके बाद यहाँ प्रॉपर ये पुपा अवस्था में इस तरह का दिखता है। ये दिख रहे हैं ना, इस तरह का यहाँ पे इस तरह का इसका बनावटी दिखता है, और प्रोपुपा में इस तरह का बनावटी देखा जाता है, और लार्वा में इस तरह का। अब देख रहे हैं ना, लार्वा में कुछ अलग चेंज है, इसमें अलग, लार्वा में पंख नहीं है, लेकिन इसमें पुपा में थोड़ा पंख आ गया, लेकिन पूरा रीति से पुपा अवस्था में पूरा का पूरा दोनों तरफ में पंख आया, लेकिन प्रोपुपा में हल्का आया है। इसी तरह से प्रोपुपा से पुपा में आने के बाद में, और कुछ ही दिनों के बाद में, 2 से 3 दिनों के बाद में ये क्या करता है, एडोल स्टेज में चला आता है। तो एडोल स्टेज ये देख रहे हैं ना, तो एडोल स्टेज में यहाँ पे देखो पूरा का पूरा इधर में एक पंख, इधर में एक पंख, मतलब दोनों तरफ में 2-2 पंख, मतलब कंप्लीट रीति से उसका पूरा ग्रोथ हो जाता है। मतलब पूरा का पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बनावटी जो है, प्रॉपर रीति से पूरा उसका पंख भी जाता है, पैर भी हो जाता है, उसका सिर सब ग्रोथ मतलब प्रॉपर रीति से एडोल स्टेज में हो जाता है। तो यहाँ पे हम फाइनली इसके लिए ये जानना है कि अगर यदि हम इसको जानेगा तो हम प्रॉपर रीति से क्या करेंगे, कंट्रोल को हम कर सकता है, मतलब प्रॉपर रीति से कंट्रोल कर सकते, मैनेज कर, क्योंकि अंडा अवस्था में तो हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, कोई उसका रोल नहीं होता है, बस उसका अपना बॉडी का एक स्टेज उसको कंप्लीट करके उस स्टेज में आना है। लेकिन लार्वा स्टेज में थोड़ा थोड़ा वो सकिंग करता है, उसके बाद में सेकेंड स्टेज लार्वा हो जाता है, वो चूसने के लिए पूरा हो जाता है। लेकिन जब प्रोपुपा होता है उसमें पूरा डैमेज करता है। प्रोपुपा और पुपा अवस्था, ये पूरा का पूरा दोनों में पूरा का पूरा डैमेज करता है, मतलब पूरा का पूरा रस को क्या करता है, चूसने लगता है, और वो फिजिकली जो भी क्लोरोफिल हुआ या प्रोटीन हुआ, जो भी मतलब प्लांट के अंदर में या तो
क्रॉप्स के अंदर में या लीव्स के अंदर में जो भी प्रोटीन वसा या फैट हुआ या जो भी उसके अंदर में क्लोरोफिल वगैरह होता है उसको क्या करता है, वो रस को चूसने लगता है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोपुपा में और पुपा में वो ज्यादा करके डैमेज करता है। तो इस स्टेज में ही सबसे खतरनाक माना जाता है, इस स्टेज में ही आपको कंट्रोल करना है, इसी स्टेज को लिए आपको देखना है, जानना है। थोड़ा करके पंख होता है, ये देख रहे हैं ना, इसमें पूरा पंखा। और एडल्ट अवस्था में क्या करता है, वो जब एडल्ट अवस्था में आता है, एडल्ट स्टेज में खाना पीना मतलब उसका जो जो होता है, सकिंग करता है, वो बंद कर देता है। मतलब एडल्ट स्टेज में क्या करता है, वो सकिंग नहीं करता है, मतलब कोई भी फिजिकल डैमेज किसी भी क्रॉप्स को, कोई भी क्रॉप्स को वो क्षति नहीं करता है, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसका उस अवस्था में मतलब एडल्ट स्टेज में वो सिर्फ क्या करता है, नीचे चला जाता है। कोई भी क्रॉप्स में है यानी कि वो नीचे में आके वो सूखा अवस्था में, ड्राई अवस्था में या तो जंगल में नीचे में बैठ जाता है। और वो क्या करता है, कुछ दिन के लिए वो आराम करके रेस्ट करके अंडा देने के लिए चला जाता है। और अंडा का जब बात करें तो ये 4 से 5 दिन के बाद में ये लगभग 50 से 100 अंडा तक देने का इसका कैपेसिटी रहता है, मतलब इतना देना ही है उसको, ठीक है। और इसका जो एडल्ट साइज होता है, एडल्ट साइज में 1 mm से 2 mm तक इसका पूरा बॉडी का साइज होता है, मतलब प्रॉपर रीति से 2 mm तो होना ही होना है, ठीक है। और पुपा अवस्था में 1 से 2 mm तक रहता है। इसको आपको नोट करना, मतलब इसको इसीलिए जानना है कि आपको कंट्रोल करने के लिए सुविधा होगा, है ना। तो इस तरह से अंडा स्टेज में फर्स्ट आएगा, उसके बाद लार्वा से सेकेंड लार्वा से प्रोपुपा से पुपा से एडल्ट से फिर वो एग में। इस तरह से उसका रानी, इसका पूरे चक्र जो है लाइफ साइकिल इस तरह चलते रहता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो है, जो एडल्ट अवस्था में आ जाता है, तो एडल्ट अवस्था के बारे में जो हम बताया था, तो एडल्ट अवस्था में यहाँ पे हम देख सकते हैं, मतलब क्लियर रीति से एडल्ट अवस्था में स्टेज में यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे एडल्ट स्टेज जो है, एडल्ट स्टेज में हेड होता है और थोरक्स मानी कि वॉक्स होता है। उसके बाद में एब्डोमेन यानी कि पेट, मतलब 1 2 3, मतलब पूरा इसका जो है 3 भागों में, 3 खंड में एडल्ट स्टेज में इसको बांट सकते हैं हम। अगर यदि हेड का बात करें तो ये दिख रहा है, ये जो है ये हेड है, ठीक है ना। इस तरह से इसको हम देख सकते हैं, हेड है, इसमें 2 बिंदु आंखें, और उसके वक्ष मतलब टोरक्स जो है ये वाला है भाग, ये वाला, इसको हम टोरक्स कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा एकदम ग्राफिक में आपको क्लियर दिखाया है समझने के लिए, ठीक है ना। इधर में 1 पंख, इधर में 1 पंख, इधर में भी 2 पंख है, इधर में 2, इधर में 2, ठीक है ना। उसके बाद एब्डोमेन यानी कि पेट वाला भाग जो है, इसको हम बोलते हैं, ये दिख रहे हैं ना। इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब थोड़ा थोड़ा करके पार्ट करके इसको 10 मतलब खंडों में इस तरह से छोटा छोटा करके बैठा है, बनाया है, मतलब इसका डिजाइन इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहता है, ठीक है ना। अब इसको खाली नोट करके आपको देखना है कि किस तरह से इसका बनावटी है, इसको मतलब पूरी रीति से इसको पहचान करके कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। आगे हम पूरा कंट्रोल का तरीका और 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम आपको देखने वाला है। तो नेचुरल डैमेज का बात करेगा तो हम नेचुरल जो डैमेज है, तो नेचुरल डैमेज यहाँ पे इस तरह से नेचुरल डैमेज होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, नेचुरल डैमेज बोलेगा तो ये दिख रहा है ना, ये मैंने पहले भी बताया। इसका डैमेज करने का तरीका ये क्या है, ये सकिंग पेस्ट है, मतलब ये खाने वाला पेस्ट नहीं है। ये क्या करता है, बेसिकली ये सकिंग करता है, मतलब वो रस को चूसता है। जो ऊपर का टेंडर शूट होता है, जो नया कली होता है, जो नॉर्मल बत्ती होता है, उसमें क्या करता है, वो बैठ के इस तरह से यहाँ पे दिख रहे हैं ना, वो क्या करता है, मतलब खुतरना घिस करके, वो खुतर करके इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं ना, वो सकिंग किया है। इस तरह से सकिंग करने से एक ग्रे कलर का एक धब्बे, हल्का धब्बे से एक गोला करके ऐसा रंग हो जाता है, या तो कोई की जगह में इस तरह से लकीरें खींचा हुआ जैसे, ऐसा एक लकीरें खींचा हुआ जैसा दिखता है, ठीक है ना। और जहाँ पे इस तरह से सकिंग किया रहता है, उस टाइम में हल्का ब्राउन या ग्रे रंग का हो जाता है। इस तरह से मतलब इस ज्यादा करके ऐसा करके दाग ऐसा करके दाग करके ऐसा खींचा हुआ दिखता है। लेकिन ये फाइनल डाटा करने से इस तरह का उसका डैमेज होता है। आपको डैमेज कंट्रोल इस तरह से होता है, उसको आपको जांच के देखना है, ठीक है ना। आपको उसका डैमेज कंट्रोल होता है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि केमिकल कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। थीप्स में जो है बेसिकली कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। कंट्रोल हम फर्स्ट जो देखेंगे केमिकल कंट्रोल में जो है इमामेथ्रिन बेंजोएट इमिडाक्लोप्रिड बोल के होता है एक केमिकल, इमिडाक्लोप्रिड, जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। और इसका जो है कॉन्फिडोर
बोल के एक ब्रांड होता है। इसका डोज का बात करें तो 70 mm से 100 mm तक पर एकड़ में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आप स्पिनोसिड बोल के एक केमिकल है जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, उसका ट्रेसर बोल के एक ब्रांड है। ट्रेसर ब्रांड जो है इसका डोज जो है 60 ml से 80 ml तक इसको पर एकड़ में हम इसको यूज करके स्प्रेइंग करके अच्छा खासा इसका कंट्रोल। तो उसी तरह से एसीफेट बोल के एक ब्रांड है। एसीफेट बोल के जो ब्रांड है ये बहुत ही सबसे कारीगर और पावरफुल ब्रांड माना जाता है। मतलब इसका काम जो है अच्छा करके मतलब कंट्रोल करता है, इसका कंट्रोल अच्छा होता है, मतलब जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। सबसे हार्ड डोज माना जाता है, हाँ सबसे हार्ड केमिकल कंट्रोल माना जाता है इसका। और 10 बोल के एक ब्रांड है, मतलब 10 नाम है, जो कि बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट आता है। इसका जो डोज का बात करेगा तो 300 ml से लेके 500 ml, मतलब 300 ग्राम से 500 ग्राम पर एकड़ में इसका अराउंड यूज कर सकते हैं। मतलब 300 से 500 ग्राम पर एकड़ में आप इसको यूज कर। उसके बाद में आप लेमडा करके एक ब्रांड है, लेमडा भी आप क्रांति ब्रांड का होता है, लेमडा भी इसका यूज है। इसका यूज करने का जो तरीका है वो डोज का बात करें तो 80 से लेकर 120 ml पर एकड़ में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। उससे अगर चारों से भी अगर नहीं हुआ तो इमामेथ्रिन बेंजोएट बोल के एक होता है टेक्निकल, तो ये इमामेथ्रिन बेंजोएट जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसको भी आप बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, इसको भी हम प्रोक्लम बोल के एक होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं। इसका हम डोज का बात करें तो 200 से 250 ml पर एकड़ में इसका यूज कर सकते हैं। इमामेथ्रिन बेंजोएट का जो है रिजल्ट बहुत अच्छा माना जाता है। या तो एसिफाइड, ये जनरली 1 by 1 करो, उसका सबसे हार्ड केमिकल है एसिफाइड और इमामेथ्रिन, इसमें आपका कंट्रोल होना ही है, जाएगा ही जाएगा, आपको याद करना है। उसके बाद में बोटेनिकल कंट्रोल, बोटेनिकल कंट्रोल में भेम बोल के है, या तो एक अजाडिक्टिन नीम बोल के होता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसका भी ऑर्गेनिक में या बोटेनिकल कंट्रोल में बहुत अच्छा यूज करता है। मतलब आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो आप बोटेनिकल में या तो ऑर्गेनिक में आप कर सकते हैं। अजाडिक्टिन नीम बोल के होता है, इसको आप यूज करते हैं। नहीं तो आप फाइनली और लास्ट जो होता है केमिकल कंट्रोल करने का, मतलब कंट्रोल करने का जो तरीका होता है लास्ट, वो कल्चरल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल में क्या होता है, एक येलो ट्रेप्स बोल के, मतलब एक प्लास्टिक पॉलिथीन का वो बनाकर स्टिकर लगाया जाता है। लेकिन ये थ्रिप्स के लिए सबसे अच्छा जो रिजल्ट होता है ब्लू स्टिक। ब्लू स्टिक मतलब 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर के डिस्टेंस में आप 2 फीट बाई 2 फीट का एक ब्लू स्टिक का ब्लू कलर का पॉलिथीन को आप लगा के उसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, वो ज्यादा आकर्षण होता है, और जो IMP बोल के एग्जाम तो उसमें लगा के क्या करने से, उसको लगाने से वो ज्यादा अरेस्टेड होता है, मतलब वो ज्यादा चिपक जाता है। इससे भी अच्छा खासा मतलब कंट्रोल होता है। कम से कम 60 से 70% इसके द्वारा कंट्रोल हो जाता है। तो आपको इसके द्वारा भी आप ब्लू स्टिक लगा के भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। येलो स्टिक भी लगाता है, लेकिन येलो स्टिक में थ्रिप्स के लिए कम इसका कंट्रोल होता है, ज्यादा करके ब्लू वाला में ज्यादा वो आकर्षण होता है। तो ब्लू स्टिक लगा के भी आप ज्यादा करके कंट्रोल थ्रिप्स को कर सकते हैं। उसके बाद होस्टिंग, उसका जो रहने का जो जगह होता है वो ज्यादा करके मतलब टिंडर सूट में होता है, और वो कहते हैं ठंडा में होता है। तो इसीलिए क्या करना है, ठंडा को भी आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। अगर यदि आपको उस अवस्था में स्टेज में अगर ठंडा वगैरह ये नहीं है तो अच्छा है, ग्लूटेन वेट मतलब अच्छा करके होता है रिजल्ट। तो आपको इसको भी आपको देखना है कंट्रोल करने के समय में, कल्चरल कंट्रोल में। और डस्ट वगैरह मतलब ऊपर में नहीं होना चाहिए, डस्ट वगैरह है तो उसमें बैठने का ज्यादा चांस होता है।